हाँ जी दोस्तों, तो कल आप लोगों का आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का एग्जाम है। और सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ। जो भी आपने मेहनत करी अभी तक वो बहुत ज़्यादा थी। और अपने मेहनत के ऊपर हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क एंड जस्ट गो एंड राइट द टुमारोज एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो ये है दोस्तों कि ज़्यादा घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत घबराहट चलेगा, बिकॉज 100% न्यूट्रल होके तो हम नहीं जा सकते पेपर लिखने। थोड़ा बहुत घबराहट के साथ काम चला लेंगे हम, ठीक है। दूसरा ये कि रात को अच्छे से आपको सोना है, बिकॉज कल का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। एक ही दिन में आपको 3 पेपर्स लिखने हैं। बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है कि अभी भी एक दिन में 3 पेपर्स नहीं लिखे होंगे, डिस्पाइट मैंने बहुत बार बोला था अपनी क्लासेस में, अपनी वीडियोज़ में कि एक दिन में 3 पेपर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। कर ली थी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो कल आपका बहुत ही हेक्टिक डे होने वाला है। स्पेशली जब तक हम तीसरे पेपर तक पहुंचते हैं इंग्लिश तक, तब तक तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो सबसे पहले आपका सुबह एफएम का पेपर होगा, उसके बाद आपको मिलेगा थोड़ा सा गैप, और उसके बाद लगातार आपका ईएसआई और इंग्लिश का पेपर होने वाला है। और जो आपको गैप मिलेगा एफएम के बाद, उसमें आपको दोस्तों इधर उधर की बातों में नहीं उलझना, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना है, एनर्जी को बचा के रखना है, ताकि उसका इस्तेमाल आप उसके बाद 2 पेपर्स के लिए कर सकें। थोड़ी देर कहीं पार्क में लेट जाओ या कैफे में जाके कॉफ़ी पी लो, अकेले किसी दोस्त के साथ या किसी और साथ किसी दूसरे एस्पिरेंट के साथ चिट चैट्स में नहीं फंसना, कोई पॉइंट नहीं है उसका, ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड्स आपको 2 लेके जाने हैं, 2 सेट ऑफ एडमिट कार्ड्स लेके जाने हैं। सिमिलरली 2 सेट ऑफ आईडी कार्ड्स आपको लेके जानी है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा परेशान नहीं होना। इट्स आप सेकेंड पड़ाव तक पहुंच चुके हो, और ट्रस्ट मी फेज 1 कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है क्लियर करना, बिकॉज वहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है। यहाँ पे भी सक्सेस रेशियो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है यहाँ पे भी, बट कंपैरेटिवली क्योंकि आप फेज 1 क्रॉस करके अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक आपके पास इतना कॉन्फिडेंस तो है दैट यू कैन डू समथिंग, राइट। और अगर आपने जायज़ तरीके से, ईमानदारी से हार्डवर्क करी है, तो जस्ट हैव फेथ ऑन इट एंड जस्ट गो फॉर द एग्जामिनेशन। एंड या दैट्स इट, दीज आर द फाइनल आई थिंक टिप्स फ्रॉम माई साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स। डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बस अपना बेस्ट दे के आना है। बस ये सोचना है कि कल का दिन हमारा अच्छा रहे, कल का दिन हमें अपना बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकाल के देना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चीयर्स।